बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको भेड़ों और बकरियों की फार्मिंग के बारे में बताऊंगी। आज की ये वीडियो आपको फैसला करने में इंतहाई मुफीद साबित होगी कि गोट फार्मिंग बेहतर है या शीप फार्मिंग। बकरियां, बकरे, भेड़ें, इनमें से ज़्यादा मुनाफा बख्श कौन सा है? बकरियां भेड़ों से ज़्यादा मुनाफा बख्श हैं। बहुत से अवामिल में ये किसान के मुनाफा में हिस्सा डालती हैं। उन अवामिल में वो कीमत भी शामिल होती है जो बकरा या भेड़ के फ़रोख्त के वक्त हासिल होती है। उनके बालग होने तक उम्र और हर साल बच्चों की तादाद भी किसान के मुनाफा को मुतासिर करती है। बकरियां और भेड़ें दोनों ही मसनूआत तैयार करती हैं जिनमें ऊन, गोश्त, दूध से मार्केटिंग की जा सकती है। बकरी भेड़ों से ज़्यादा जल्दी बालग की उम्र में आ जाती है, पुख्तगी में आ जाती है। औसतन बकरी 300 दिनों में बालग होती है जबकि भेड़ को 390 दिन लग जाएंगे। बकरी भेड़ों से ज़्यादा बच्चे पैदा करती है। भेड़ से साल में 1 से 2 बच्चे पैदा होते हैं। इसमें भेड़ों की कुछ किस्में ऐसी भी हैं जिनमें 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम हमल में 2 बच्चे बकरियों के होते हैं। बकरी में भी हर साल 2 हमल हो सकते हैं। भेड़ बकरियों से ज़्यादा बिकता है। अगरचा भेड़ों का गोश्त ज़्यादा कीमत पर फरोख्त होता है, लेकिन भेड़ों से कम बच्चे पैदा होते हैं। इसका मतलब ये है कि बकरी का फार्म ज़्यादा तेज़ी से फले फूलेगा। भेड़ों को बकरियों से ज़्यादा चारे की ज़रूरत होती है। इनको अज़ाफ़ी खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बकरियों को अच्छी सेहत के लिए अपने खाने में कॉपर की ज़रूरत होती है। भेड़ों की खुराक में कॉपर उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपनी भेड़ों और बकरियों को एक जैसी खुराक मत दें। हम भेड़ बकरी दोनों को मुख्तलिफ किस्म के पौधों पर भी पाल सकते हैं। बकरी भेड़ों के मुकाबले में ज़्यादा हसास होती है और खुराक के मामले में भी इसको पेट की बीमारी भी हो सकती है और चंद घंटों में इसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। बकरी भेड़ों से ज़्यादा दूध तैयार करती है। अगर आप दूध बेचने का इरादा रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भेड़ों के मुकाबले में बकरियों से कितना दूध लिया जा सकता है। बकरी का दूध औसतन 300 दिनों तक होता है और भेड़ों का 240 दिनों तक। बकरी जो है वो एक दिन में 1 गैलन तैयार करती है जबकि भेड़ एक दिन में लगभग आधा गैलन दूध तैयार कर सकती है। बकरी जो है वो चट्टानी और ना हमवार ज़मीन पर ज़्यादा खुश रहती है, जबकि भेड़ जो है वो हमवार ज़मीन में। बकरे अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा फरार होने की कोशिश करते हैं और कूदना पसंद करते हैं। बकरियों को ज़्यादा निगहदाश्त की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन साल में 2 से 3 बार कीड़े मार अद्वियात की ज़रूरत होती है। अगर आपको भेड़ों की शेयरिंग की कीमत अदा करनी पड़ती है या अज़ाफ़ी मदद के लिए अदायगी करनी पड़ती है, भेड़ बकरियों से ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। भेड़ों को सेहतमंद रहने के लिए कई मदनियात की ज़रूरत होती है जो कि खाने में फ़राहम की जा सकती हैं या फिर सप्लीमेंट के तौर पर दी जा सकती हैं। मदनियात में नमक, आयोडीन, कॉपर, जिंक दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं होने चाहिए। बकरियों को भी विटामिन्स और मदनियात की ज़रूरत होती है, लेकिन बकरियों को भेड़ों से अलग अलग ग़िज़ाई अजनास चाहिए होते हैं, हालांकि इनकी खुराक एक जैसी होती है। जब भी छोटे पैमाने पर लाइफस्टाइल की बात होती है तो हमारे जहन में बकरियों और भेड़ों की सोच लाजमी आती है। भेड़ या बकरी की ख़रीदारी से पहले हमें किस चीज़ पर गौर करना चाहिए? ये हकीकत है कि बड़े जानवरों की निस्बत भेड़ या बकरी कम पेचीदा है, लेकिन कुछ मसाइल का सामना लाजमी करना पड़ता है। ख़रीदारी से पहले आपको अपना मकसद बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए और अपने पास मौजूद वसाइल का भी आपको बखूबी इल्म होना चाहिए। अपने मकसद और वसाइल से आपको अंदाज़ा लगाना है कि बकरियां बेहतर हैं या भेड़ें। मंडियों की मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर यह बात काबिल गौर है कि कौन से जानवरों से फार्मिंग शुरू करें, क्योंकि एक बार जब आप चुनाव कर लेते हैं तो 24 घंटे, पूरा साल और आने वाले सालों में इंतहाई मेहनत के साथ फार्मिंग को लेकर चलना है। जब आप अपनी पसंद की फार्मिंग करेंगे तो यहाँ आपकी पसंद, लगाओ, जज्बा आपको इन बेज़ुबानों की खिदमत के लिए हौसला अफजाई देगा। क्या आप वो वाली फार्मिंग करना चाहते हैं जिसमें दूध, रेशा, पनीर, गोश्त हासिल करना आपका मकसद है? क्या आप अफजाइश नस्ल के लिए बकरी फार्मिंग करना चाहते हैं? मकसद कोई भी हो,
آپ کو مارکیٹ میں یا منڈی میں گوشت، پنیر، ریشہ، دودھ کا باقاعدہ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ بکریوں کا گوشت پاکستان میں شہروں اور دیہات دونوں میں اچھی قیمتوں میں فروخت ہو جاتا ہے اور شوق سے کھایا جاتا ہے۔ سردیوں میں بھیڑوں کی نسبت بکریوں کو زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ سردیوں میں خوراک کی دستیابی آپ کے جانوروں کے لیے اتنی آسان نہیں ہوتی، تو ان حالات میں غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے اجناس اور ہے وغیرہ کا ذخیرہ ہونا ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں بھیڑوں کی رہائش کے بارے میں۔ جانوروں کی رہائش کے اخراجات آپ کے مکمل اخراجات پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ مکمل تحقیق کر لیں کہ کتنی پناہ گاہ کی ضرورت ہوگی اور یہ نہ بھولیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے، اس لیے اپنے راحت و سکون کو بھی مد نظر رکھیں۔ ڈھلوان دار اور اونچی جگہ بنائیں جہاں صفائی ستھرائی آسان رہے۔ آرام دہ اور تمام موسموں کا مقابلہ کرنے والے شیڈ بنائیں۔ بکریوں اور بھیڑوں کے لیے الگ الگ کمرے اور بچوں کے لیے الگ کمرہ ہونا ضروری ہے۔ بھیڑیں زیادہ تر گھاس کھانا پسند کرتی ہیں، جبکہ بکریاں جو ہیں وہ ٹہنیاں، پتے اور جھاڑیوں کی تلاش میں رہتی ہیں۔ یاد رکھیں یہیں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے جانوروں سے کتنا منافع ہوگا، جس میں طاقت، انرجی، چربی، پروٹین، وٹامنز، منرلز اور پانی وغیرہ کی فراہمی شامل ہے، جس کی وجہ سے اچھی نشو و نما، بہترین پروڈکشن اور صحت مند بچوں کی پیدائش ممکن ہوگی۔